नमस्कार, भारत न्यूज की यह ताजा खबर देश की संसद से है, जहां 150 साल पुराने अंग्रेजों के कानून में बदलाव से संबंधित 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल लोकसभा में पास हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपराधिक विधेयकों को संसद की मंजूरी मिलने को ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि इससे देश को अपने नए आपराधिक न्याय कानून मिले। अपने भाषण में उन्होंने बताया कि मॉब लिंचिंग के लिए फांसी होगी, जबकि देश के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। चर्चा के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। बुधवार 20 दिसंबर को संसद के दोनों सदनों ने भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को पारित कर दिया। अमित शाह ने कहा कि ये कानून नागरिकों के अधिकारों को सर्वोपरि रखते हुए महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। अमित शाह ने कहा कि भारतीय आत्मा से बनाए गए ये 3 कानून जब संसद से पारित हो जाएंगे तो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक नए युग की शुरुआत होगी, जो पूरी तरह से भारतीय होगी। पहली बार भारतीय आत्मा वाले इन 3 कानूनों के माध्यम से हमारी आपराधिक न्याय व्यवस्था भारत द्वारा भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाई गई व्यवस्था से संचालित होगी। आइए अब इन 3 कानूनों से जुड़े 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में आप लोगों को बताते हैं, जिनका विमर्श अमित शाह ने संसद के सामने रखा। इन कानूनों के लागू होने के बाद एफआईआर से लेकर कोर्ट के फैसले तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी और भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में आधुनिक तकनीक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला देश बन जाएगा। इन कानूनों में 2027 तक 0 एफआईआर, ई-एफआईआर और देश भर के सभी मामलों के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने का भी प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों कानूनों को 1957 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों के शासन की रक्षा के लिए बनाया गया था, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के शासन की सुरक्षा करना था। इसमें कहीं भी भारत के नागरिक की सुरक्षा, उनके सम्मान और मानव अधिकार की सुरक्षा नहीं थी। इस बिल में तीनों कानूनों के नाम नहीं बदले हैं, बल्कि उनके उद्देश्य के अंदर अमूलचूक परिवर्तन किया गया है। इन 3 बिलों का उद्देश्य दंड देने का नहीं, न्याय देने का है। भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता के खिलाफ जो कोई कार्रवाई करेगा उसे देशद्रोही माना जाएगा। सरकार की जगह भारत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि हमने राजद्रोह के अंग्रेजी कॉन्सेप्ट को समाप्त कर दिया है। अब शासन के खिलाफ कोई भी बोल सकता है, क्योंकि सभी को वाणी की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन देश के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हो। देश के खिलाफ बोलोगे, देश के संसाधनों का नुकसान करोगे तो कठोर से कठोर सजा मिलेगी। अमित शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। सरकार के खिलाफ कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन देश के झंडे, सुरक्षा और संपत्ति से कोई खिलवाड़ करेगा तो जेल जाएगा। अब से बम, डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थों, जहरीली गैस और परमाणु हथियारों के उपयोग के लिए बनाने, बेचने और उपयोग करने वालों को आतंकी कहा जाएगा। स्वराज का मतलब स्वशासन नहीं, बल्कि स्वधर्म, स्वभाषा, स्वसंस्कृति और स्वशासन की स्थापना करना है। 2014 से नरेंद्र मोदी ने देश की महान आत्मा को जगाया है, जिससे आज भारत का उत्थान हो रहा है। स्वराज का मतलब है जो धर्म को आगे बढ़ाए वह स्वराज है, जो स्वभाषा को आगे बढ़ाए वह स्वराज है, जो स्वसंस्कृति को आगे बढ़ाए वह स्वराज है और जो स्वशासन को आगे बढ़ाए वह स्वराज है। इन कानूनों के पूरी तरह से लागू होने के बाद तारीख पर तारीख देने का चलन खत्म हो जाएगा और देश में एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था स्थापित हो जाएगी जो 3 साल के भीतर न्याय देगी। इन विधेयकों के संसद से पारित होने के बाद हमारी आपराधिक न्याय व्यवस्था 19वीं सदी को छोड़कर 2 सदी का सफर तय कर सीधे 21वीं सदी में प्रवेश कर जाएगी। अमित शाह ने कहा कि हमने संगठित अपराध के लिए एक नई व्याख्या जोड़ी है। छोटे अपराधों और पहली बार किए गए अपराधों के लिए जेल के बजाय सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पुलिस, वकील और कोर्ट के लिए समय सीमा तय कर न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। मोदी सरकार द्वारा आपराधिक कानून बिल में किए गए बदलाव और उनकी शब्दावली से कानून प्रक्रिया में कितना सुधार होगा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दशकों पहले बनाए गए इन कानूनों में किए गए बदलाव पर आप लोगों का क्या कहना है? क्या यह भारत सरकार द्वारा उठाया गया सही कदम है, जिससे भारतीय समाज में कानून व्यवस्था सुधारने में मूलभूत परिवर्तन आएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि भारत न्यूज की सभी ताजा खबरें आप लोगों तक पहुंचती रहें।